नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत के बारे में, आय से संबंधित, चुनाव से संबंधित, कमी वृद्धि से संबंधित ये पढ़ लिए थे। आज हम परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। परीक्षा से संबंधित देखो, यदि आपको दिया जाता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और वह 36% अंक प्राप्त करता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसने कहा पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, 36% वो अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पास होने के लिए ये एक रेखा बनी हुई है, यहां तक पहुंचने के लिए उसे आवश्यकता थी 36% अंकों की। उसने प्राप्त कितने किए? 40% अंकों की प्राप्त किए, 36% अंक, 36% अंक वो प्राप्त करता है और 24 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी यहां तक पहुंचने के लिए उसे 24 अंकों की और आवश्यकता थी। परसेंट में कितनी आवश्यकता है? 4% की। 1% के बराबर अगर निकालें तो 4% के बराबर 24 है। 1% के बराबर आपके पास आ जाएगा 24/4 और कुल पूर्णांक होता है 100%, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे। 4 से ये होगा 6 और परीक्षा का पूर्णांक आपके पास आ जाएगा 600 अंक। एक बार फिर देख लीजिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 40% उसको प्राप्त करने थे, 36% प्राप्त करता है, तो फेल कितने से हो गया? 4% से। अंकों में फेल कितने से हो रहा है? 24 से। तो 4% के बराबर होगा 24, 1% के बराबर आ जाएगा 24/4 और 100% निकालना है अपने को, तो 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 600। उसके बाद यदि आपको दिया जाए एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 160 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी 160 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? आवश्यकता कितनी है? 36% अंकों की है। उसने प्राप्त कितने किए? 160 और 20 अंकों से वो फेल हो गया, तो पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता थी 160 + 20 यानी 180 अंकों की आवश्यकता थी। तो ये 180 अंक जो है वो किसके बराबर है? 36% के बराबर। 36% बराबर 180, 1% बराबर 180/36 और आपको करना है पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर लेंगे। 36 से इसको काटोगे आपके पास आ जाएगा 5 और इनको गुणा करोगे पूर्णांक क्या आ जाएगा? 500। फिर आता है दो विद्यार्थी दे रखे हो अलग अलग, उसमें आपको उनके अंक दे रखे हो, प्राप्त किए गए और फेल और पास होने वाले। आपको जैसे दे दिया कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और 45 पास होने से 45 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसने कहा एक परीक्षार्थी है वो 36% अंक प्राप्त करता है और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 45 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है?
पास होने की ये एक रेखा है। पहले विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए और यहां तक पहुंचने के लिए उसे 36 अंकों की और आवश्यकता थी। एक दूसरा विद्यार्थी पास हो गया, 45% अंक प्राप्त किए और पास होने से 45 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। इस विद्यार्थी ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए इससे? तो कितने हैं? 9%। अंकों में कितने अधिक प्राप्त कर लिए? 36 यहां तक पहुंचने के लिए इसको बनाने अंक लेने थे और इसने ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। कितना आ जाएगा अपने पास? 81। 1% के बराबर 81/9 पूर्णांक पूछा है, 100 से गुणा कर लेंगे। 9 से इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 9। परीक्षा का पूर्णांक क्या हो जाएगा? 900। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा जो विद्यार्थी है वो 45% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 50 अंक अधिक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? तो देखो, इसमें यहां तक पहुंचने के लिए इसने 35% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों की और आवश्यकता थी। इसने 45% अंक प्राप्त किए और यहां से 50 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। इसने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 10% और अंकों में 100 अंक। पूछा आपको पूर्णांक है, सॉरी उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक यानी यहां तक पहुंचने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी? तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसको डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास 1% के बराबर 10 अंक आ गए। अब आपको परसेंटेज में, इनको परसेंटेज में बदलना है। 50 को परसेंटेज में बदलोगे तो आपके पास 10 से इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 5%। 35% इसने प्राप्त किए, 5% से फेल हो गया, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? 40% अंकों की। अगर इससे करते हैं तो 5% इनको प्रतिशत में बदलेंगे, 5 आएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। उसके बाद आता है कि एक विद्यालय में 30% विद्यार्थी गणित विषय में और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। एक विद्यालय में 30% विद्यार्थी गणित विषय में, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो देखो, 30% विद्यार्थी हैं वो गणित विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 25% विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी विषय में, और दोनों में कितने हो गए? ये जो एरिया है ये दोनों का आएगा, तो कितने हैं? 15%। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 30 और 25 55 माइनस 15। जो दोनों का दे रखा हो वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दोनों अलग अलग विषय दे रखे हो उनको प्लस करेंगे। दोनों का कॉमन दे रखा हो उसको उसमें से माइनस करेंगे। क्यों करते हैं माइनस? क्योंकि वो 15% इस 30% में भी शामिल है और 25% में भी शामिल है, इसलिए ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार इनको क्या करना है? माइनस करना है। आपके पास आ जाएगा 30%, सॉरी 40% अंक आ जाएंगे। 40% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। आपको पूछेगा उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत है? तो 100 माइनस 40 कितने हो गए? 60% विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हैं। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं।
आपको यदि दे दिया जाए कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित विषय में उत्तीर्ण होते हैं और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होते हैं, और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो और यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको दे रखी हो 200, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 70% क्या हो रहे हैं गणित विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 30%। 60% वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 40%। मैंने अभी बताया दोनों जब अलग अलग विषय हों उनको अपन प्लस करेंगे, अनुत्तीर्ण को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 70। दोनों विषय में कितना आ रहा है? 20, तो माइनस 20 कितना आ गया? 50%। 50% जब अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो 50% ही क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण। अब यहां पे आपको दिया कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है वो 200 है, तो 50% बराबर 200, 1% के बराबर 200 बटे 50। कुल छात्रों की संख्या पूछी है 100 से, इसको गुणा कर लेंगे 50 से, ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 400। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 400 है। उसके बाद मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया जाए एक पात्र में दूध और पानी, एक पात्र में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दूध की मात्रा 60% है। इसमें आपको बताएगा कि एक पात्र में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें से 60% दूध है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% हो जाए? इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% हो जाए? तो अपन सबसे पहले इनका प्रतिशत निकालेंगे। 40 का 60% निकालते हैं, अपने पास आ जाएगा 24। तो दूध तो कितने लीटर है? 24 लीटर है। अब 40 में से 24 माइनस करेंगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी, और पानी की मात्रा कितनी है? 16 लीटर है। अब इसने कहा इसमें कितना पानी और मिलाए कि दूध की मात्रा क्या हो जाए? 50 हो जाए। तो जब दूध की मात्रा 50% होगी तो 50% के बराबर दूध कितना होगा? दूध तो और मिलाना नहीं है, तो इसमें कितने लीटर रहेगा? 24 लीटर ही। वो 50 के बराबर आ जाएगा 24 लीटर। 1% के बराबर निकालेंगे बटा में 50। कुल मिश्रण निकाल लेते हैं तो अपन क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और 50 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2। कुल मिश्रण अपने पास आ गया 48। पहले मिश्रण था 40, अब हो गया 48, तो माइनस कितना कर देंगे? 40। कितना आ गया? 8 लीटर पानी क्या करना है? और मिलाना है। दोबारा देखो, आपको दे दिया जाए एक पात्र में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा 50% हो जाए? तो दूध कितना है? अब 60% निकाल लेंगे, 24 लीटर आएगा। 40 में से 24 माइनस करेंगे, 16 आ जाएगा। इसने कहा 50%, तो ये 50% जब दूध की मात्रा होगी, मिलाना पानी है, तो दूध कितने लीटर रहेगा? 24 लीटर ही रहेगा। वो 50% के बराबर होगा। 1% के बराबर निकालेंगे 24 बटे 50, और इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इनको काटोगे आपके पास कुल मिश्रण आता है 48। 100 से गुणा करेंगे, कुल मिश्रण आएगा 48 आ गया। 48 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 लीटर। तो ये क्या किया है? 8 लीटर पानी और मिलाया गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो। एक पात्र में 320 ग्राम अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। 320 ग्राम अल्कोहल और पानी का मिश्रण है।
इसमें कितना एल्कोहल और 320 ग्राम पानी और एल्कोहल का मिश्रण है, और यदि एल्कोहल की मात्रा 5% हो, यदि एल्कोहल की मात्रा 5% हो, तो उसमें कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 10% हो जाए, एल्कोहल की मात्रा 10% हो जाए। तो पहले 320 का 5% निकालेंगे, अपने पास आ जाएगा 320 × 5/100, ये आ गया अपने पास 20/16। तो एल्कोहल तो कितना है 16 लीटर और पानी कितना है 304 लीटर। इसने कहा कि इसमें कितना एल्कोहल और मिलाएं कि इसकी मात्रा क्या हो जाए 10% हो जाए। तो 90% के बराबर आपके पास है 304, 1% के बराबर करेंगे, बटा में क्या आ जाएगा 90, और कुल मिश्रण निकाल लेते हैं 100। तो अपने पास क्या आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको करोगे आपके पास आएगा 0 हो जाएगा, 0 यहां पे, तो पहले 3 शेष रहेगा 3, फिर 3 यहां पे शेष आ गया 7, 70, 7, 337 सही 7/9 लीटर आपके पास आएगा। पहले कितना है 320, इसमें कितना और मिलाया, तो ये 337 सही 7/9 है। इसमें से आप माइनस करोगे 320, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा।